देखें अब ये इंडिया की जो रिस्पेक्ट है, ये देख लें मेरे जेब में है ये 10 रुपए गांधी के। डोंट टेल मी, करीब लाओ, ठीक करीब है लाओ, ना, कैमरा ये करीब लाओ, देखें, ये देखो जरा। ये मोहब्बत है। और करीब लाओ, बिल्कुल करीब ला के देखो। ये मेरे एक दोस्त ने मुझे कुवैत में मुझे दिया था कि ये आप अपने पास रखें। ठीक है ना, मैंने भी उसको पाकिस्तानी रुपीस दिए थे। तो ये मुझे दिखाओ, मैंने वैसे इंडिया का नोट पहली दफा इस बार तो हाथ में वो पकड़ा हमसे है। इतना प्यार करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे पास आए। वो हमें चाह रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि यार वो अभी हमारे पास आए, हमारे साथ रिलेशन बनाए। और इसी तरह हमें हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडिया के साथ ऐसा कोलैब करें कि मतलब वहां से हम चीजें डायरेक्ट मंगवाएं और हम अपनी चीजें वहां पे दे सकें। अच्छा, ये आपने जो नोट जेब में रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है अभी तक? बस ये उसकी मोहब्बत थी, जिसकी मोहब्बत की वजह से मैंने रखा हुआ है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात है कि एटम बम है, जिस सबसे बड़ी ताकत। उसके अलावा ये है कि लोग भी पाकिस्तान के जो जज्बाती हैं बहुत ज़्यादा, वो इसलिए जज्बात में आके फैसले कर लेते हैं कि ये करना है, मैंने वो करना है। अच्छा, एटम बॉम्ब की आपने बात की, आपको पता है वो तक हमने गिरवी रखवाया हुआ। हमने देखा है कि अब हर चीज़ ही इंडिया कितनी तरक्की कर गया है। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। कैटरीना कैफ भी उतरी है इंडिया में। और अगर पाकिस्तान से अच्छी हो दोस्ती हो तो कैटरीना कैफ यहाँ पे भी आ सकती है हमारे पास। और आप वहां पे भी जा सकते हैं। हाँ जी, हम भी जा सकते हैं, हम भी जाके मिल सकते हैं उनसे। अच्छा सर, अगर बात की जाए प्याज, आलू, टमाटर, इतनी माइनर माइनर, यहाँ तक कि हमारी सबसे ज्यादा ओवरऑल हम कहते हैं कि ऑल इन वन डॉक्टर है हमारा पैनाडॉल। पैनाडॉल तक हम उनकी बनाई हुई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नफरत हम उनसे ऐसे करते हैं, हर बंदा कहेगा हम उनके दुश्मन हैं, हम उनको जान से मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, जज्बा ऐसा रखेंगे कि बस सामने आ जाए तो दिखाई ना दे, चीजें उन्हीं की बनाई हुई इस्तेमाल करेंगे। ये कैसा ग्रज? अगर कोई करना चाहे तो, वरना पाकिस्तान में भी इतने भी बुरे हालात नहीं है जितने लोग बता रहे हैं। नहीं है इतने बुरे नहीं हालात। नहीं, इतने बुरे हालात तो नहीं है। बहरहाल यहाँ भी अगर काम करने वाले के लिए हर जगह काम मिल जाते, चाहे वो यहाँ बैठ के करे या बाहर मुल्क जाके करे। सर, किसी मुल्क में इतना भीख मांगने का ट्रेंड नहीं है, कॉमन नहीं है। यहाँ हर सड़क पे चले जाओ तो आपको 20, 25, 50 भीख मांगने वाले लोग मिलेंगे। हम इस चीज को रोकते क्यों नहीं है? सबसे ज्यादा हमारे लोगों ने चाइल्ड बेगिंग शुरू कर दी है, बच्चों से भीख मंगवाना शुरू कर दिया। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, टॉपिक पे का मेरा नहीं है, लेकिन आपकी दाढ़ी देख के पूछ रही हूँ। पाकिस्तान के बाहर टेररिस्ट को और इस तरह की चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, दाढ़ी टोपी वाले मौलवी मुल्ला लोग ये करते हैं, उनको एजुकेशन। अभी आपका ये जवाब लिटरली पहली दफ़ा मैंने देखा है कि पाकिस्तान में रहते हुए कोई बंदा किसी दूसरी, स्पेशली इंडिया को ओन कर रहा है और इस तरह से तारीफ कर रहा है। क्या वजह है? दाढ़ी को, हमारे गेटअप्स को इस चीज़ से तशबीह क्यों दी जाती है? में वहां पे जितने भी मैनेजिंग या डायरेक्टिंग पोस्ट हैं वो सारी की सारी इंडियंस के पास है, और जितना वर्कर लेवल है वो सारा वर्कर लेवल पाकिस्तानी है। क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमारे जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, हमारा स्कूल ऑफ थॉट है कि यार बस यहाँ से निकले, निकल के पीछे यहाँ से करोड़ रुपया लगा के बाहर जाना, जाके मजदूरी करनी है किसी रेस्टोरेंट के अंदर। वो एक स्कूल ऑफ थॉट, वो हमारा एक माइंड सेट बन गया हुआ है कि वहां जाके हम वो 400 दिरहम कमाएंगे और जी मतलब बल्ले बल्ले। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई मैं विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद पाकिस्तानी आवाम से जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि इंडिया और कनाडा के दरमियान इतना एक्सट्रीम चलता हुआ इख्तलाफ भी पाया तकमील तक पहुंच गया, और वजह ये सामने आई कि कनाडा को समझ आ गई थी कि इंडिया के साथ मुखालफत मोल लेके हम आगे फर्दर इन फ्यूचर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया की हर बड़ी इकॉनमी हिंदुस्तान के साथ जुड़ने को खड़ी है। अगर कनाडा जैसे मुल्क को ये बात समझ आ गई है तो इतने वर्षों में पाकिस्तान को समझ क्यों नहीं आई? जानते हैं पाकिस्तानी आवाम से हमारे साथ रहेगा, इसके बारे में मेरी क्या राय है ये मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में। तब तक के लिए कीप वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आज का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान हमेशा से ग्रज रखता है हिंदुस्तान से, कभी कश्मीर के नाम पे, कभी कोई पॉलिटिकल मसला, तो कभी अपने रिलीजन को लेके। मगर कनाडा और इंडिया के दरमियान जो भी इशू चल रहा था, इतना एक्सट्रीम पे जाके भी कनाडा ने घुटने टेक दिए, क्योंकि उन्हें समझ आ गई थी कि हम सरवाइव नहीं कर सकते इंडिया की मार्केट के बगैर। पाकिस्तान को ये बात इतने सालों में समझ क्यों नहीं आई है? बस दरअसल पाकिस्तान जो है ना, वो कह लें कि वो डंडे की चोट पे वो मतलब कुछ चीज़ें समझ आती हैं, लेट आती हैं। दरअसल पाकिस्तान भी ग्रूम होने को हो सकता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो बस ये है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे। इंडिया देख लें, मतलब क्या है कि ऑटो मेकिंग में आगे चला गया, जापान को क्रॉस कर दिया है। तो ऐसे काफ़ी वो चीज़ें ग्रूमिंग कर रहे हैं और हम बस एक दूसरे को बस एक मार रहे हैं, कह रहे हैं कि बस हम ऊपर हैं। बस दैट्स हम इट। ट्रेड में इतना पीछे जा रहे हैं, इवन कि हम चीज़ें दुबई से मंगवा लेते हैं बरास्ता, हम जो है ना किसी और कंट्री से ले लेते हैं, महंगी ले लेते हैं, डबल ट्रिपल कीमत दे के। आज हमारे इस मुल्क में आटे का देखें कितना ज़्यादा जो है ना बवाल पड़ा हुआ है, हर बंदा भूख से मरा है, लोग फुटपाथों पर सो रहे हैं, लेकिन हमने अपनी अना पीछे नहीं छोड़ी।
बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अब ये आप मोबाइल्स की मार्केट में आई हुई हैं, तो हम सारी ट्रेडिंग दुबई के साथ कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे एप्पल स्टोर नहीं है, इंडिया में एप्पल स्टोर है। उन्होंने वहाँ पे एप्पल स्टोर क्यों बनाया? क्योंकि वहाँ की ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर हम बाहर से दुबई से चीज़ें मंगवा के यहाँ पे हमें ड्यूटी कैरी वगैरह महंगी पड़ती है, तो उस हिसाब से मतलब ये है कि हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमारा कम हो जाता है। तो इस वजह से मतलब ये है कि करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ का सोचें, मतलब हमारी भी मेकिंग हो, हमारी भी यहाँ पे चीज़ें बने, प्रोडक्शन ताकि हो। ये है कि हमें भी इस चीज़ से फ़ायदा हो। अब्दुल्ला, बहुत से लोग हैं जो हिंदुस्तान का नाम लो तो कहते हैं जज्बा है, खून कर देंगे, नफरत है हमें, हमारा दुश्मन मुल्क है। आप क्या राय रखते बस देखिए हम तो एक बस ये है कि पाकिस्तान के झंडा पकड़ के कहते हैं कि बस हमें पाकिस्तान से प्यार है, हमें पाकिस्तान से प्यार कोई नहीं है। तो इस तरह प्यार नहीं होता, मतलब ये है कि जताएं कि बस हम पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तान बनने का मतलब ये है कि एक दिल से मोहब्बत पाकिस्तान बने, मोहब्बत करें दिल के साथ। तो बस ये है कि चाहिए गवर्नमेंट्स को हमारी की तरह थोड़ा सा ख्याल करें, हमारे लिए करें। हम ताजर हैं तो हमारा ख्याल करें, लेकिन नहीं करती वो, क्या करें। देखें अब ये इंडिया की जो रिस्पेक्ट है, कि देख लें मेरे जेब में है ये 10 रुपए गांधी के। डोंट टेल मी, करीब लाओ कैमरा, ये करीब देख, लाओ, ये देखो जरा। ये मोहब्बत है। ये मेरे और एक करीब मेरे लाओ, बिल्कुल दोस्त करीब ला ने, के देखो। ये मेरे एक दोस्त ने मुझे कुवैत में मुझे दिया था कि ये आप अपने पास रखें, ठीक है ना। मैंने भी उसको पाकिस्तानी रुपीस दिए थे। तो ये मुझे दिखाओ, मैंने बस इंडिया का नोट पहली दफा इस वेर हाथ में वो पकड़ा हमसे है। इतना प्यार करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे पास आए। वो हमें चाह रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि यार वो अभी हमारे पास आए, हमारे साथ रिलेशन बनाए। और इसी तरह हमें, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडिया के साथ ऐसा कोलैब करें कि मतलब वहां से हम चीजें डायरेक्ट मंगवाएं और हम अपनी चीजें वहां पे दे सकें। अच्छा, ये आपने जो नोट जेब में रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है अभी तक? बस ये उसकी मोहब्बत थी, जिसकी मोहब्बत की वजह से मैंने रखा हुआ है। मैंने सोचा था कि मैं अब इंडिया इंडियन जाऊंगा। से कभी ताल्लुक रहा है? बिल्कुल रहा है मेरा, मतलब ये है कि मेरी आधी जिंदगी कुवैत में गुजरी है, तो वहां पे मतलब ये है कि इंडिया के साथ मतलब काफी मेरा कहते हैं प्यार मोहब्बत रही है। तो कभी इंडियंस को लेके, जैसे हमारे मेजोरिटी पाकिस्तानियों के थॉट प्रोसेस में बड़ी मतलब मिलावट होती है, अच्छा नहीं सोचते उनको लेके, आप क्या कहोगे? नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब हैं अच्छे दिल के। जाहिर सी बात है, एक जगह पे आपको अच्छे भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे। तो पाकिस्तान में भी खाली सारे अच्छे नहीं है, सारे बुरे भी हैं। कुछ बुरे हैं कुछ अच्छे हैं, तो इंडिया में भी ऐसे हैं कि कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे भी हैं। तो मतलब ये है कि वो भी हमसे काफी प्यार करते हैं, हम भी उनसे काफी प्यार करते हैं। अगर इंडिया जाओगे तो क्या चीज सबसे ज्यादा देखना पसंद करोगे? इंडिया में जाके मैं देखूंगा ताजमहल, ठीक है क्या ना। वजह है? क्योंकि वो मतलब ये है कि अजूबा है, लोग देखने जाते हैं वहां पे। मतलब ये है कि अजूबे तो पाकिस्तान में भी बहुत दिखेंगे। बस वो ऐसे ही है, वो हर जगह आपको मिलेंगे देखने वो के लिए। चांद पे पाकिस्तान में चले काफी गए, वो है। चांद पे चले गए, यहाँ के चांद के बारे में क्या ख्याल है? बस यहाँ पे बस कैसे जाया जाता है चांद पे, वो जो मतलब ये है कि भरा हुआ सिगरेट पी के चांद पे पहुंच जाते हैं यहाँ पे भी। बस यहाँ पे ना दरअसल पाकिस्तान में जुगाड़ के तरीके हैं जो चांद पे ऐसे, मतलब वो कहते हैं कि हम 1 सेकंड में चांद पे पहुंचे, तो ऐसे नहीं पहुंचा जाता चांद पे। तो कोशिश करनी पड़ती है इसके लिए। क्या मैसेज देना चाहोगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के लोगों को और इंडियंस को? बस दिल के साथ चलना शुरू कर दें, जो दिल के साथ चलेगा वही कामयाब है। दिल से तो पहले चल रहे हैं सर, दिमाग तो है ही नहीं। बस ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उसामा। उसामा। उसामा, आज का मेरा सवाल ये है कि इंडिया और कनाडा के दरमियान इतने टाइम से इख्तलाफात चल रहे थे, मगर कनाडा ने घुटने टेक दिए क्योंकि हिंदुस्तान जैसे मुल्क के साथ टक्कर लेने की हिम्मत और जज्बा दोनों नहीं थे उनके अंदर। पाकिस्तान में क्या ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी अनाय कि इतने बरसों से चलती हुई जंग को हम आज भी ख़त्म नहीं करना चाह रहे, तिजारत तक नहीं कर रहे हैं? पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात है कि एटम बम है, जिस सबसे बड़ी ताकत। उसके अलावा ये है कि लोग भी पाकिस्तान के जो जज्बाती हैं बहुत ज़्यादा, वो इसलिए जज्बात में आके फैसले कर लेते हैं कि ये करना है, मैंने वो करना है। अच्छा, एटम बॉम्ब की आपने बात की, आपको पता है वो तक हमने गिरवी रखवाया हुआ। वो गिरवी रखवा दिया। अब हमारे पाकिस्तानियों की यही तो हालात है कि जौन सी भी चीज़ आती है उनके पास वो पहले गिरवी रखवा देते हैं। हमारी मोटरवे उनके पास गिरवी है, हमारा मेट्रो वगैरह इस तरह की एयरलाइन सब कुछ, सब रेलवे। कुछ सब कुछ ही उनके पास है। हमारे पास रह ही कुछ नहीं किया। हमारा पाकिस्तान बस कह लो कि अल्लाह के सपुर्द चल रहा है, अल्लाह के सपुर्द ही चलता रहना है आगे। अच्छा, ये वाली जो बात है ना, हर दूसरा पाकिस्तानी यही कहेगा, अल्लाह के भरोसे चल रहा है मुल्क, अल्लाह चलाएगा, देखना हम में जज्बा है, हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आपको नहीं लगता कि अल्लाह भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता बिल्कुल है? हम ऐसी खुद बात- हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं और फिर छोड़ देते हैं सारी चीजें अल्लाह पे। बिल्कुल ऐसी बात है कि अल्लाह के हाथ पे तो सारा कुछ नहीं छोड़ा जाता, खुद भी कुछ करना चाहिए। पाकिस्तानियों में सबसे बड़ी बात है यही चीज़ नहीं है ना कि आईटी के अंदर आगे लोग इसमें भी रह के कुछ नहीं कर पा रहे। किसी भी फील्ड में, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है पाकिस्तान में जो बहुत आगे हो सबसे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी फील्ड नज़र आई नहीं मुझे कि पाकिस्तान में जो सबसे आगे हो। सारे मुल्क जो हैं आगे निकली जा रहे हैं और पाकिस्तान सारा कुछ दे दे के लोगों को पीछे ही जा रहा है। पाकिस्तान में कुछ नहीं रह गया पाकिस्तान में। आज देखो, अब तिजारत तक हम जो है हिंदुस्तान से नहीं कर रहे हैं। इंडिया और चाइना के आपस के इतने मसले होने के बावजूद भी वो तिजारत जरूर कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करते? तिजारत इसलिए नहीं कर पा रहे ना, हमारे पास पैसे नहीं है। हम उनको हमारे पे यकीन ही नहीं है लोगों को। जब यकीन होगा तो तिजारत होगी ना।
वो लोग यही कहते हैं कि भाई पैसे क्यों नहीं है यकीन? यकीन इसलिए हमने लोगों ने हमारे के जो पाकिस्तानी है वो उनको आसान तरीका मिला हुआ है, वो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर उठ के चल जाते हैं, बाहर उठ के वहाँ पे जाके हमारा नाम खराब कर रहे हैं। वहाँ पे अगर अच्छी हरकतें करेंगे तो उनके आगे हमारी इमेज अच्छी होगी ना, वहाँ पे इमेज अच्छी है ही नहीं हमारी, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं। 75 साल में जो प्रोटोकॉल उन्होंने अपने मुल्क को दिया है, जिस तरह उन्होंने मनवाया दुनिया में, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम तो उनकी नज़र में कुछ है ही नहीं, हमारे जिससे मर्जी से पूछ लो, हमारे रिश्तेदार भी अगर वहाँ पे रहते हैं तो हम उनसे भी पूछे ना, तो वो यही बताते हैं कि भाई हमारे पाकिस्तानियों की इमेज हमारी इतनी गंदी की हुई है ना लोगों ने, जिसकी कोई हद नहीं है। पासपोर्ट आप देख लो कि ग्रीन पासपोर्ट वालों को वैसे ही अलग लाइन में खड़ा किया होता इतने रिफ्यूजल, स्टूडेंट बंदों को जो पढ़े लिखे हैं उनको नहीं वीज़ाज मिल रहे, उनको साइड पे रिफ्यूज करके साइड पे कर देते हैं, भाई आप जाओ, आप पाकिस्तानी हो। पाकिस्तानियों का यही इमेज है ना उनके सामने कि भाई ये आएगा आके चोरियां डकैतियां करेगा, लोगों से झूठ बोलेगा, बस यही इमेज है उनके सामने। कोई इमेज है ही नहीं है कि अच्छी कोई चीज़ दें उनको, हम उनको कोई इन्फॉर्मेशन दें, हमारे पास कुछ रह ही नहीं गया है। पाकिस्तानी के पास सिर्फ यही है कि नशे तमाशे कर लो, जब 14 अगस्त आ जाए उस पर लाइटें लगा के दुनिया को बता दो कि बाजे बजाओ, कुछ है, कुछ भी नहीं रह गया। पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ देख रहे हो? फ्यूचर तबाह हो गया है। जैसे हमारे हुक्मरान है, हम हुक्मरानों को कहते हैं, असल में हमारी अवाम भी नहीं ना ठीक है, अवाम ठीक हो तो हुक्मरान ठीक होना, हमारी अवाम नहीं चाहती कि हम कुछ करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम मुर्तजिस। मुर्तजा सर, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान हमेशा से बिगाड़ के रखी हुई है हिंदुस्तान के साथ, कभी कश्मीर के मसले पे तो कभी कोई इशू तो कभी पॉलिटिकल इश्यूज, लेकिन ऑन अनदर हैंड कनाडा का इतना सीरियस मसला चलने के बावजूद उन्होंने घुटने टेक दिए, क्योंकि उनको समझ आ गई कि हिंदुस्तान के साथ बिगाड़ के हम इस वक्त स्टेबल नहीं हो सकते। क्या राय रखते हैं आप, हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? देखें, बात ये कि एक तो हमें हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें उसके साथ वैसे भी अच्छी रखनी चाहिए। अगर ट्रेडिंग के हवाले से बात की जाए तो ट्रेडिंग के हवाले से भी हमें इंडिया से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जो आपके जो चीज़ें हैं वो देखें वाया दुबई आती हैं, अगर यही हमारी इंडिया के साथ अच्छी हो तो इंडिया के थ्रू हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं इंडिया से। अब एप्पल भी आप देख सकती हैं वहाँ पे बन रहा है, तो अगर हम इंडिया से अगर डायरेक्ट ले लें आईफ़ोन अगर परचेज़ करें तो उसमें भी यहाँ पे आईफ़ोन पाकिस्तान में जो इतना महंगा है 6-6 लाख का मिल रहा है, तो वो यहाँ पे सस्ता भी हो सकता है, सस्ता भी हमें मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि अब देख सकती हैं आपके हमें इंडिया के साथ जो है अपनी अच्छी दोस्ती रखनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि अब हर चीज़ ही इंडिया कितनी तरक्की कर गया है। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, कैटरीना कैफ भी उधर ही है इंडिया में, और अगर पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती हो तो कैटरीना कैफ यहाँ पे भी आ सकती है हमारे पास। और आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। हाँ जी, हम भी जा सकते हैं, हम भी जाके मिल सकते हैं उनसे। अच्छा सर, अगर बात की जाए प्याज आलू टमाटर इतनी माइनर माइनर, यहाँ तक कि हमारी सबसे ज़्यादा ओवरऑल हम कहते हैं कि ऑल इन वन डॉक्टर है हमारा पैनाडॉल, पैनाडॉल तक हम उनकी बनाई हुई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नफरत हम उनसे ऐसे करते हैं, हर बंदा कहेगा हम उनके दुश्मन हैं, हम उनको जान से मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, जज्बा ऐसा रखेंगे कि बस सामने आ जाए तो दिखाई ना दें, चीज़ें उन्हीं की बनाई हुई इस्तेमाल करेंगे। ये कैसा ग्रज हुआ? ये तो देखें, बात ये है कि अगर आप उनकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अगर वो भी हमारी इस्तेमाल करते हैं, ये तो एक अच्छी अच्छी चीज़ वो है। हमारी नहीं करते, उनको ज़रूरत नहीं, उनको चाहिए ना हमारी भी करें। हमारे पास है क्या, हमने बनाया क्या है? हमारे पास देखें नीलम मुनीर है, उसको जाके वहाँ पे लेके जाए, वहाँ पे जाके उसको काम दें, हम भी वहाँ जा सकें, वो भी यहाँ, वो लोग भी यहाँ आएँ, तो इस तरह प्यार मोहब्बत ही बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। और आप यकीन करें कि कई ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो पाकिस्तानियों से बेहद मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान में भी कई ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। आपको इंडिया जाने का मौका मिले, आप जाएंगे? ये नफ़रत तो ये ख़त्म हो तो हम सबसे पहले जाएंगे कटरीना कैफ से मिलने। इनको सिर्फ कैटरीना कैफ चाहिए और ये उसी से मिलने जाएंगे। खैर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखें जी, ये मसला पाकिस्तान का आज से नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है, और मे भी शायद आप लोगों की नज़र इस इशू पे अब पड़ी है। रीज़न इसकी मेन जो है, एक तो हमारे इकनॉमिक जो हालात चल रहे हैं मुल्क के वो है, एंड सेकेंडली हम लोगों का जो है ना एज अ नेशन हमारा बिहेवियर जो है वो बहुत चेंज हो चुका है। हम लोगों का जो माइंड है वो उल्टी तरफ ज़्यादा चलता है, बजाय इसके कि हम कोई सीधा कोई प्रोडक्टिव काम करें। तो हमें एज अ नेशन जो है ना वो अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, और एज अ पर्सन जो है वो अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, जिसमें हमारे मुल्क का नाम हो सके इन अ गुड मैनर, नॉट इन अ बैड मैनर। तो यही चीज़ है जो एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाती है और एक कौम को एक अच्छी कौम बनाती है। सर, हम
हर चीज़ में तो कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को इंडिया के साथ, compete भी करना चाहते हैं। आज हम उनके साथ तिजारत नहीं करते, पूरी दुनिया फ़ायदा ले रही है उनसे, वो दे भी रहे हैं, वो ले भी रहे हैं। लेकिन हम लोग अपनी अना के हाथों आज भी जो है ना 75 साल पहले इकट्ठे आज़ाद हुए थे, इकट्ठे लाइक सेपरेशन हुई थी। आज देखें उस मुल्क के लोगों को दुनिया में अच्छे ओहदों पे फाइज किया जाता है, रिकॉग्निशन किस तरह उनकी है, उन्होंने किस तरह खुद को पोर्ट्रे किया और हमने अपना इमेज क्या पोर्ट्रे किया, किस तरह कंपैरिजन देखते हैं इंडिया के पाकिस्तान साथ। और इंडिया का कंपैरिजन आज की डेट में जो है वो बनता ही नहीं है। ठीक है, क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जी वो अपने आप को स्किलफुली उन्होंने अपने आप को बहुत ऊपर ले गए हैं। हम लोगों के यहाँ पे अपने जो बेसिक मसले मसाइल्स हैं वो ही सही तरीके से हमारी गवर्नमेंट उसमें हमारे लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से हम लोगों के पास और मतलब दूसरी चीज़ों की तरफ सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। हम लोग अपनी अभी तक बेसिक नीड्स के ऊपर ही जो है वो फाइट कर रहे हैं, जबकि दुनिया जो है वो चांद तक पहुंच चुकी हुई है। बेशक सर, एक आखिरी सवाल आपसे, टॉपिक पे का मेरा नहीं है लेकिन आपकी दाढ़ी देख के पूछ रही हूँ। पाकिस्तान के बाहर टेररिस्ट को और इस तरह की चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, दाढ़ी टोपी वाले मौलवी मुल्ला लोग ये करते हैं, उनको एजुकेशन। अभी आपका ये जवाब लिटरली पहली दफ़ा मैंने देखा है कि पाकिस्तान में रहते हुए कोई बंदा किसी दूसरी स्पेशली इंडिया को ओन कर रहा है और इस तरह से तारीफ़ कर रहा है। क्या वजह है? दाढ़ी को, हमारे गेटअप्स को इस चीज़ से तशबीह क्यों दी जाती है? लेकिन ये तो एक फॉल्स प्रोपागेंडा, ठीक है, जो हमारे ड्रेस कोड के ऊपर बनाया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि बगैर दाढ़ी के क्लीन शेव भी वेल ड्रेस्ड पेंट कोट वाले भी काफ़ी क्रिमिनल्स हैं। तो ये एक जस्ट फॉल्स प्रोपागेंडा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कि लोगों पे आजकल बड़ा बैड इन्फ्लुएंस है, वो इस वजह से कि ये बाहर जाना एक फैशन बन गया। इवन कि मेरा थीसिस भी लास्ट ईयर इस पे था, ब्रेन ट्रेन के ऊपर। तो पाकिस्तान में ये एक फैशन बन गया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ओब्लाइज कर रहे हैं कि हम बाहर जाएं और बाहर जाके कि हम भी शायद किसी होटल में नौकरी कर लेंगे, या हम वो करते हैं किसी वर्कर लेवल पे काम करने के लिए, और वो 40 लाख 50 लाख लगा के 60 लाख लगा के बाहर जाते हैं। तो वही ये उसी से पाकिस्तान में बिजनेस करें या पाकिस्तान में कोई जॉब करें तो वो Do इससे you really अच्छे think खासे पाकिस्तान की पैसे कमा इकोनॉमी सकते इतनी हैं। स्टेबल है कि लोग यहाँ कुछ भी करें तो वो ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल इतनी कर बड़ी बड़ी सकते हैं। कंपनीज यहाँ से उठ के बाहर जा रही हैं। ऐसा नहीं है, जा भी रही हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में आपने पिछले कुछ अर्से में देखा होगा बहुत से स्टार्टअप्स आए हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर स्विवल एयरलिफ्ट वगैरह, और कितनी कंपनीज हैं पाकिस्तान में। पहले लोकली कुछ लेकिन मोनोपोली लाइफ बहुत कम है ना उनकी। कुछ अरसे के बाद आप देखो करेंसी का जो हाल चल रहा है, इकोनॉमी रेट जिस तरह जा रहा है, इवन हम चाइल्ड बेगिंग की वहाँ की बात करें, यहाँ पे हर सड़क पे आपको 50 से 100 बेगर्स मिलेंगे। ही है। रिसेंटली एक इंडियन ने पाकिस्तान विजिट किया एंड ही टोल्ड मी कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने भिखमंगे नहीं देखे हैं जितना मैं 10 मिनट इस सड़क पे खड़े होकर 50 लोग मेरे पास भीख मांगने आ चुके हैं और मुझे तरस आ रहा है यहाँ के लोगों पर। मैं वही बताया ना कि वो एक इन्फ्लुएंस जो जो पाकिस्तान में ना हर एक चीज जो फैशन बन जाती है ना, वो फिर हर बंदा कहता है कि यार ये मैं काम करूं। अब बाहर जाना एक फैशन बन गया, वो कह रहे हैं मैंने जाना है वहां जाके मैं जो मर्जी करूं, बस मैंने यहाँ से निकलना के बाद स्किल्स हैं या नहीं डजंट मैटर। स्किल्स है या नहीं है। मैंने आप यहाँ आपके पास स्किल है, यहाँ पर लोगों की एक ना भूल है, वो माइंडसेट बन गया ना कि यार हम जितना मर्जी कर लें पैसे नहीं कमा सकते, ये सब झूठ है। बुरहान, आपके हमारे पास तो अगर स्किल प्राइम है तो आप काम कर सकते हैं। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर तक इस चीज़ को इतना प्रमोट करते हैं। आप देखो हर दूसरे प्लेटफॉर्म पे, हर दूसरी जगह पे आपको वो भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। इट्स नॉर्मल फॉर हिम। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक है, बड़ी कंट्रोवर्शियल सी आपने बात कर दी है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या राय रखते हो? अच्छा, 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान को सेपरेट हुए हुए। आज अब देखो कि उन लोगों को बाहर ओवरसीज इंडियंस को किस तरह से प्रोटोकॉल मिलता है और हमारे यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों को किस तरह ट्रीट किया जाता है। हमें कभी दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में अंदर किया जाता है, तो कभी भीख मांगने के, कभी चोरी के, कभी मतलब इस तरह के छोटे छोटे क्राइम्स, छोटे तो नहीं कहूँगी खैर, इस तरह के क्राइम्स में अंदर किया जाता है और उनको अच्छे ओहदों पर फाइज किया जाता है। सीईओज़ की जॉब्स दी जाती हैं, उनकी रिकॉग्निशन इतनी अच्छे से, और एक एक बंदे के लिए पूरा मुल्क खड़ा होता है उनके बैक बिल्कुल पर। ऐसे ही यहाँ है। किसी को कानो कान खबर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन के जो इंडियंस है ना, आप दुबई में या और भी अरब ममालिक में, वहाँ पे जितने भी मैनेजिंग या डायरेक्टिंग पोस्ट हैं वो सारी की सारी इंडियंस के पास है, और जितना वर्कर लेवल है वो सारा वर्कर लेवल पाकिस्तानी है। क्या वजह? उसकी वजह ये है कि हमारे एक जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, हमारा स्कूल ऑफ थॉट है कि यार बस यहाँ से निकल के पीछे यहाँ से करोड़ रुपये लगा के बाहर जाना, जाके मजदूरी करनी है किसी रेस्टोरेंट के अंदर। वो एक स्कूल ऑफ थॉट, वो हमारा एक माइंडसेट बन गया हुआ है कि वहाँ जाके हम वो 400 दिरहम कमाएंगे और जी मतलब बल्ले बल्ले। तो वो एक अपनी जो स्टेटस सिंबल को, जो हमारा एक स्टेटस सिंबल है ना, जो मिसाल के तौर पर इवन के एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके भी आप किसी ब्लॉग पढ़ें तो वो कहती है कि एशिया में हमारा फ़ोन बिकता ही सिर्फ ऐसी है कि ये स्टेटस सिंबल है। लोगों को कोई किसी चीज़ का कुछ नहीं पता सिर्फ, और बाहर जाने की भी एक मेन रीज़न यही है।
लेकिन बाहर जाके भी आप देखो कि इंडिया का रेमिटेंस अगर कंक्लूड किया जाए तो वो बहुत से ममालिक से बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की भी पॉपुलेशन वाइज तो टॉप 5 में आती है, मगर इतनी पॉपुलेटेड होने के बावजूद भी रेमिटेंस उतना नहीं है। हमारी आउटगोइंग ज़्यादा है कंट्री से, रेमिटेंस नहीं है। लोग पैसा भेजते नहीं है, निकालते हैं बल्कि पाकिस्तान से। बिल्कुल ऐसी ही है। इसमें एक चीज़ ऐसी जो तो वर्कर लेवल जा रहा है ना, वो स्किल बेस्ड वर्कर नहीं है। ठीक है, आप बात समझ रही हैं। अब स्किल बेस्ड वर्कर नहीं है कुछ। अब तो उनकी रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, जो अच्छे स्किल बेस्ड हैं। इवन के जो ज़्यादा डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनके पाकिस्तान में इतनी सैलरीज वगैरह नहीं है। वो ज़्यादातर यूके मूव कर जाते हैं या इस तरह के कंट्रीज में मूव कर जाते हैं। लेकिन जो दूसरा जो आपकी बात है वर्कर लेवल वाली, उनका मसला यही है कि उनके पास शऊर नहीं है। बस वो देखते हैं कि यार वो गया तो मैं भी चले जाऊँ, और वो फिर वहाँ सॉल्यूशन क्या है? उसकी सोल्यूशन ही है अवेयरनेस। उसकी सोल्यूशन ये है कि हम स्टार्ट कहाँ से करना होगा? स्टार्ट पर्सनल ग्रोथ से। द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस। और अच्छा बुरहान, जस्ट टेल मी वन थिंग। अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये आईटी प्लाजा है। वैसे तो मेजॉरिटी अवाम जो इंटरनेशनली देख रही है उनको ये भी डाउट होगा कि क्या पाकिस्तान में कोई आईटी टावर भी है, कोई आईटी प्लाजा भी है। दूसरी बात, ये पीछे एप्पल की इतनी सारी शॉप्स हैं, तो ये भी लोगों को कंफर्म नहीं होगा कि पाकिस्तान में भी एप्पल जो है ना, अभी भी उनको ये लग रहा होता है कि हम लोग आईफोन्स बाहर से मंगवाते हैं, और नो डाउट बाहर से ही मंगवाते हैं। बाहर हमारे से यहाँ आते हैं। अपनी जो है ना ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे असेंबल नहीं होते बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे असेंबल छोड़ो, हम असेंबलेंस भी जो है ना किसी चीज़ की, गाड़ियों से लेके या किसी भी और इंडस्ट्री में चले जाएं, तो जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल में पाकिस्तान बहुत आगे था, वहाँ तक हम लोग क्लैप्स कर चुके हैं। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है ना इसकी सबसे बड़ी वजह। हमारे यहाँ पर कोई पिछले आप देख लें कुछ 10-15 सालों से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसके बाद इन्फ्लेशन है। ये 3-4 जो मेजर रीजन है जिसकी वजह से इवन की जो बड़ी कंपनीज भी हैं वो क्रैश आउट कर जाती हैं। यहाँ से जाकर भीख मांगना, वहाँ जाके अपने मेहनत मजदूरी करना चाहिए अगर कोई करना चाहे तो, वरना पाकिस्तान में भी इतने भी बुरे हालात नहीं है जितने लोग बता रहे हैं। नहीं है इतने बुरे हालात। नहीं, इतने बुरे हालात तो नहीं है। बहरहाल यहाँ भी अगर काम करने वाले के लिए हर जगह काम मिल जाते, चाहे वो यहाँ बैठ के करे या बाहर मुल्क जाके करे। सर, किसी मुल्क में इतना भीख मांगने का ट्रेंड नहीं है, कॉमन नहीं है। यहाँ हर सड़क पे चले जाओ तो आपको 20, 25, 50 भीख मांगने वाले लोग मिलेंगे। हम इस चीज को रोकते क्यों नहीं है? सबसे ज्यादा हमारे लोगों ने चाइल्ड बेगिंग शुरू कर दी है, बच्चों से भीख मंगवाना शुरू कर दिया। जी जी बिल्कुल जी, ये जहाँ भी चले जाए ऐसे लोग हमें नज़र आते हैं। गलत बात है, भीख मांगना, मेहनत मजदूरी करना चाहिए। यह हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पंजाब में जहाँ भी ऐसा कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट को इस चीज़ को रोकथाम करने की ज़रूरत है और करना भी चाहिए ये चीज़ें। सर, 75 साल हो गए पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे लग हुए थे। एक ही सरजमीन थी, एक ही मुल्क था, सब लोग भी एक ही थे। तब तो इतना भीख मांगने का रिवाज नहीं था। आज उस हिस्से में लोग भीख नहीं मांगते, और इस हिस्से में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारी लोकल अवाम तक सब भीख मांग रहे हैं। जी जी बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहरहाल देखें जी, बस आप पाकिस्तान के जो है क्या कहते हैं लोग जो है ना, यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हो गया कि भीख मांगना आम हो गया। हर जगह पर भीख मांगे जाते हैं, तो गलत बात है। ऐसे नहीं करना चाहिए, भीख नहीं मांगना चाहिए, मेहनत मजदूरी करना चाहिए। मेहनत मजदूरी करने वाले के लिए हर जगह पर काम मिल जाता है, मगर लोग करते नहीं है। इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ को रोकथाम करना चाहिए। तो व्यूअर्स, एज यू गाइस सीन कि हमने लिया पाकिस्तानी अवाम के जवाबात और देखें उनके रिएक्शंस के, उनको क्या लगता है कनाडा और इंडिया ने भी इख्तलाफ को ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान आज तक इस इख्तलाफ को ख़त्म क्यों नहीं कर सका? ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। अगर जानी चाहे मेरी राय, तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान अपनी अना के हाथों हमेशा मजबूर रहा है, और उसके अलावा इतने फ्लॉज में घिर चुका है कि अब अपनी पसंद से कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। इस वजह से हमें अगले 75 साल इंतज़ार करना होगा, एक नई जनरेशन को तैयार करना होगा, ताकि हमारे बेस से चेंजेस आ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।